प्रश्नावली 13.5 का 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, कितना हजार है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। यानी एक व्यक्ति को एक दिन में कितना लीटर की आवश्यकता है, 150 लीटर। कितना लीटर? और उस गांव में एक टंकी है जिसका माप है 20 मीटर, 15 मीटर और 6 मीटर। मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? यानी जनसंख्या 4000 है, एक व्यक्ति के यहाँ 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो टंकी कितना दिन तक, टंकी का पानी। तो सबसे पहले लिखेंगे गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या बराबर कितना हजार, 4000 प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता कितना लीटर, 150 लीटर। तो कुल पानी बराबर 4000 गुने कितना, 150 बराबर हो जाएगा 15 चौके 60 पर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 लीटर। इसको बदल देंगे मीटर में, या 6 पर कितना 0, 2 3 5 0 है ना, 1 2 3 4 5 और बटा कितना हो जाएगा 1000। तो 3 0 से तो कितना मीटर हो गया, 600 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 600 मीटर क्यूब होगा, आयतन है 600 मीटर क्यूब। अब लिखेंगे हम लोग टंकी की माप, टंकी की माप बराबर कितना, 20 मीटर। यानी टंकी की माप लंबाई एल बराबर कितना मीटर, 20 मीटर। चौड़ाई बी बराबर कितना मीटर, 15 मीटर। और ऊंचाई एच बराबर कितना मीटर, 6 मीटर। अब लिखेंगे टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन बराबर हो जाएगा एल गुने बी गुने एच। तो एल का मान कितना था, 20 गुने बी का मान और गुने एच का मान। चलिए गुना करके बताइए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 को 15 से गुना कर देंगे तो 15 दूनी 30 के 0, हाथ में 1, 15 एकम 15 और 1 6 दूनी 12, तो 15 दूनी 30 के 0, हाथ में 3 ना, 15 एकम 15 और 3 18, 180 मीटर क्यूब। कितना हो गया, 180 मीटर क्यूब। अब हम लोग निकालेंगे पर्याप्त पानी, पर्याप्त पानी बराबर। तो कुल पानी एक दिन में कितना पानी खर्चा हो रहा था, 600। कितना खर्चा हो रहा था, और टंकी में कितना पानी है, 180। तो 180 में एक और 0 बढ़ जाएगा ना, यहाँ पर गुना हम लोग गलती किए थे ना, तो यहाँ 1800 मीटर क्यूब हो जाएगा ना, 1800 मीटर क्यूब। तो पर्याप्त पानी, एक टंकी में कितना पानी है, 1800। कितना पानी है, और एक दिन में खर्चा कितना हो रहा है, 600। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 6 3 18। यानी कितना दिन पानी चलेगा, 3 दिन। यही हो जाएगा इसका आंसर। ये 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसी गोदाम की माप 40 मीटर
25 मीटर 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका माप निकालेंगे? गोदाम की माप और आयतन भी निकालेंगे और किससे भागा दे देंगे? तो लकड़ी का जो क्रेट है ना, उसका आयतन निकालेंगे और भागा दे देंगे। तो सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गोदाम की माप। गोदाम की माप लंबाई एल बराबर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। चौड़ाई बी बराबर कितना हो जाएगा? 25 मीटर। और ऊंचाई एच बराबर कितना हो जाएगा? 15 मीटर। फिर लिखेंगे क्रेट की माप। क्रेट की माप लंबाई एल बराबर, तो लंबाई एल यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एल डैश कर देते हैं। तो एल डैश बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। चौड़ाई बी डैश, ध्यान दे रहा है ना, बी डैश बराबर कितना? 1.25 मीटर। और ऊंचाई एच बराबर कितना हो जाएगा? एच डैश बराबर 0.5 मीटर। अब लिखेंगे क्रेट की संख्या। क्रेट की संख्या बराबर गोदाम का आयतन। गोदाम का आयतन बट्टा क्रेट का आयतन। तो गोदाम का आयतन का भी सूत्र वही होगा, एल गुने बी गुने ए। और क्रेट के लिए लिखे हो जाएगा एल डैश गुने बी डैश गुने ए डैश। चलिए मान बैठाइए। एल का मान गोदाम के लिए देखेंगे कितना है, और गुने 25 और गुने कितना? 15 और बट्टा कितना कितना हो जाएगा? 1.5 गुने 1.25 गुने कितना? 0.5। तो दशमलव हटा देंगे, 1 2 3। तो दशमलव बाद यहाँ कितना अंक है? यहाँ 2 और 1 और यहाँ, तो टोटल कितना हो गया? यहाँ 4 जीरो होगा, 1 2 3 4। अब इसको काट देंगे, तो पुनः एक बार काटने के लिए लिख लेते हैं। 40 गुने 25 और गुने 15 पर कितना जीरो है? और बट्टा ये हो गया 15 गुने 125 और गुने 5। बोलो। अच्छा, यहाँ 3 जीरो लिखा था ना। अब यहाँ पर कटेगा, देखिए कैसे कटेगा। 25 25, बोलो 25 25 और 5 8 40, 15 एकम 15। तो क्या जीरो हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। और फिर कटेगा 5 दूनी 10। तो क्या को जीरो हो जाएगा? 1 2 3 जीरो। और फिर कोई वाला है नीचे? नहीं। अब गुना हो जाएगा 8 दूनी 16 पर क्या को जीरो? यही हो जाएगा इसका। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है 12 सेंटीमीटर भुजा वाला, यानी कितना सेंटीमीटर भुजा है? 12 सेंटीमीटर। एक ठोस घन के बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। कितना घनों में? 8 घनों में। नए घन की भुजा क्या होगी? नए घन की भुजा क्या होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे घन की भुजा। घन की भुजा ए बराबर कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। और उसे कितना बराबर भागों में काटा जाता है?
8 घनों में कि 8 बराबर भागों में? 8 घनों में। कितना घनों में? 8 घनों में। तो लिखते हैं 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 8 घनों में काटा जाता है। काटा जाता है, इसलिए नए घन की भुजा बराबर। तो देखो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, तो घन का आयतन बराबर का होता है 1 क्यूब। कुछ होता है तो हो जाएगा 12 गुने 12 गुने 12 और बट्टा कितना भागों में काटा जाता है? 8 भागों। देखिए रे गणित में तो काट देते हैं हम लोग। 4 दूनी 8, 6 दूनी 2 दूनी 6 दूनी 2 6 12, यानी आ गया 6 गुने 6 गुने 6। अतः नए घन की भुजा ए डैश बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए घन की भुजा ए बराबर को मान चुके थे कितना सेंटीमीटर? तो नए घन की भुजा को ए डैश बराबर कितना सेंटीमीटर? अब कहता है दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। नहीं तो लिखेंगे दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 6a स्क्वायर बटा 6a डैश स्क्वायर। ये किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है? घन का। किसका? तो हो जाएगा 6 गुने ए का मान कितना था बताओ? 12 गुने 12 और नया घन के भुजा ए डैश का मान कितना आया था? 6। तो लिखेंगे 6 गुने 6 गुने 6, 1 6 से 1 6, 6 दूनी और 6 दूनी यानी 4 बटा 1 या 4 अनुपात 1। देखो टेंशन कितना है? 4। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 3 मीटर गहरी। कितना मीटर? 3 मीटर। और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से? 2 किलोमीटर। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? मात्र कितना मिनट में? 1 मिनट में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नदी की गहराई। नदी की गहराई h बराबर कितना मीटर हो जाएगा? 3 मीटर। कितना मीटर? 3 मीटर। और चौड़ाई b बराबर कितना मीटर हो जाएगा? 40 मीटर। तो लंबाई तो नहीं दिया हुआ है, तो लंबाई हम लोग निकालेंगे। नदी का पानी जो है वह कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहता है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहा पानी की लंबाई एल बराबर 2 गुने, तो 2 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना गुना करेंगे? 1000 से। तो किलोमीटर और 1 घंटा कितना घंटा है? 1 घंटा। तो कितना मिनट में हम लोग को निकालना है? 60। तो हम लोग 60 से भागा दे देते हैं इसको। 1 0 से 1 0 2 तिया 6
यानी आ गया 100/3 मीटर। कितना मीटर? 100/3 मीटर। इसको हम लोग कौन चीज में बदल दिए हैं? मिनट में। कौन चीज में? और इसीलिए कितना से भागत दे दिए? 60 से। कितना से? अब लिखेंगे बहा पानी का आयतन। कौन चीज में? समुद्र में। कौन चीज में? तो लिखेंगे समुद्र में गिरा ना पानी का आयतन बराबर एल गुने बी गुने एस। एल कितना था? 100/3 गुने बी कितना था? 40 और एच कितना था? 3। चलिए कटेगा 3 से 3 कट जाएगा न, और 4 एकम 4 और 2 और 1 3 0, यानी कितना हो गया? 4000 मीटर क्यूब आंसर।